पहला नंबर सवाल है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो परावैंगनिक किरण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो अपघटन कहलाते हैं। क्या? अपघटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल कि वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेग जॉन मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेग जॉन मेंडल हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 55वां सवाल है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6वां सवाल है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो साफ जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ जल हो जाएगा। करेक्ट आंसर। अगर पूछ देगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 7वां सवाल कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? प्रस्तावना मतलब जिन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन हो जाएगा। तो जोहानसन तो इसमें दिया नहीं है। क्या? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने दिया था, याद रखिएगा। जिन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने दिया था, याद रखिएगा। 8वां सवाल कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम भी आई ऑब्जेक्टिव लेकर आए, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। 9वां सवाल है कि वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वो कहलाते हैं। मतलब कोई भी जीव अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। 10वां सवाल कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। किसमें? स्त्री में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। X से X पाया जाता है स्त्री में, और पुरुष में पाया जाता है XY, याद रखिएगा। 11वां सवाल कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? अंडाशय की संख्या कितना होता है? तो अंडाशय 2 पाया जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12वां सवाल कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन मतलब मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसका आंसर हो मुकुलन द्वारा ईस्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट में हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिए। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। इसके लिए एग्जाम्पल 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। 13वां सवाल कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के संभव होता है? तो इसका आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या होगा? साइटोकाइनिन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए, नहीं याद है तो, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? कहाँ से होता है थायरोक्सिन का स्राव? तो थायराइड से होता है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी मतलब किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत के। किसका हो जाएगा? छोटी आंत के हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला ओपन सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब मनुष्य और घोड़ा ऊँट में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण पाया जाता है, याद रखिएगा। इवन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पूछा जा सकता है। 18 नंबर सवाल है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या सूर्य के प्रकाश उपयोग सभी। इसका आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
19वां सवाल कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग कौन होता, जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता, उसी को बोला जाता उत्सर्जी अंग बोला जाता। तो उत्सर्जी अंग कौन होता, ब्रिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम एग्जाम के लिए सब भी आई ऑब्जेक्टिव लेकर आए, सीधे आप लोगों का 2025 में एकदम देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। 20वां सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन होता है। क्या नेफ्रॉन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 20वां सवाल कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। समान मात्रा क्या होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।